हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। और प्रश्नावली आज करेंगे 3.3 और उसका करेंगे हम प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? दो विधियों से हमें सवाल हल करना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो वो था, मैंने अपने पिछले एक्सरसाइज में कराया था कि एक चर की वैल्यू निकालते हैं उसे दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। विलोपन विधि वो होता है यहाँ पर हम जो इनके चर है उनके गुणांक बराबर करते हैं और उनको जमा घटा करते हैं और वहाँ से हम विलोपन विधि हल करते हैं। अब बात आती है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, जबकि विलोपन विधि है वो बहुत ही आसान है। तो इसका अधिक उपयुक्त वाली बात तो हमारे यहाँ समझ में मैंने आपको समझा दिया है कि विधि कौन सी अच्छी है, विलोपन विधि। अब ये जो हमारा सवाल है वे दोनों विधियों से करना है। तो देखिए गाइस, करते हैं। प्रश्नावली है 3.3 और उसका हम करेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट किस प्रकार करेंगे तो देखिए गाइस, प्रश्नावली है आज 3.3 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपको दिया हुआ पहली जो समीकरण है, पहला पार्ट, x जमा वाई बराबर है 5, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। दूसरी समीकरण है 2x घटा में 3y इजिकल टू 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। पहले तो हम करते हैं विलोपन विधि से। तो पहले लिख देता हूँ विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है कि जो चर राशि है x या y, उन दोनों x या y है जो हमें इनके जो गुणांक बराबर करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम x के गुणांक बराबर कर लेते हैं या y के कर सकते हो आप। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यदि मैं इस 1 को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, तो 1 ये है तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2x जमा में क्या हो जाएगा? 2y बराबर है 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसको किसी से गुणा नहीं करना क्योंकि इसका गुणांक तो 2 ही है। तो 2x घटा में 3y बराबर है 4। तो देखिए, इसके दोनों को क्या करेंगे? घटा करने पर। तो देखिए, घटा करने पर इस जो निचली संख्या होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, जमा घटा में हो जाता है, घटा जमा में। तो ये जमा घटा घटा हो जाएगी, खत्म। ये तो ये क्या बचेगा? जमा 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 3 और 2 5, y बराबर है जमा, ये घटा है, जमा घटा घटा हो जाएगा। तो वह जमा घटा घटा हो जाएगा। 10 में 4 के कितने बचे? 6। तो y को गुणांक कहाँ चला जाएगा? बराबर संख्या के नीचे। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है। y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में, यहाँ देखिए लाइन खींच देता हूँ, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा? वो x जमा वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे? 6/5 बराबर में क्या है? यहाँ पर 5 है। तो इस 6/5 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 घटा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये जमा का इधर जाता है तो घटा का हो जाता है। इसके बटे में क्या कर लेते हैं? 1, और इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 से 5 बार जाएगा 50 25, घटा में 5 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 की गुना 6 से करेंगे तो 6। तो 25 में से 6 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 19/5। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा था? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5 आ गई है। तो ये तो थी एक विलोपन विधि, उससे तो ये सवाल हल हो गया है। यहाँ पर हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब दूसरी बात आती है प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा करेंगे विधि प्रतिस्थापन विधि से। ये थोड़ा सा टफ है, लंबा पड़ जाता है। तो देखिए करेंगे कैसे? वो ही तरीका है कि यहाँ से x
समीकरण लिख देता हूँ, x जमा वाई बराबर है 5, इसको समीकरण 1, और 2x जमा घटा का 3y बराबर है 4, ये समीकरण नंबर 2। इस विधि को हल करने के लिए यहाँ से हम किसी भी चर का मान निकालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो y को इधर ले जाएंगे, तो 5 घटा क्या हो जाएगा y। यहाँ से हमें समीकरण ये x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू इस समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखूंगा x का मान रखने पर, आपको लिखना है समीकरण 2 में रखने पर। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं समीकरण 2 के साथ ही कर रहा हूँ, जगह है मेरे पास खाली जगह। तो यदि आपके पास खाली जगह नहीं है तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये 2 गुना में x ये क्या करूँगा, 5 घटा y रखूँगा, घटा में 3y बराबर क्या है 4, 2 के अंदर गुना करूँगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, घटा का 2y हो जाएगा, घटा का 3y यहाँ पर पहले है, बराबर में क्या रहेगा 4। तो घटा घटा क्या हो जाएगी जमा, तो ये घटा का 5y हो जाएगा, और ये 10 को मैं इधर ले जाता हूँ तो 4 घटा में क्या हो जाएगा 10, घटा का 5y बराबर है 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 6, क्योंकि जमा घटा क्या होती है घटा, ये घटा का चिन्ह है क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा है। घटा से घटा खत्म हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 6/5, ये y नीचे का गुणांक नीचे आ जाएगा, तो ये y का मान आ गया है। y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, y का मान रखने पर आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, बात एक ही है। तो x बराबर हो जाएगा 5 घटा में y की जगह क्या रख दूंगा 6/5, तो इसके बटे में क्या कर लूँ 1, इसका एलसीएम लूंगा तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 पंजे 5, 5 बार जाएगा, 5 5 करूँगा 50, 25 घटा में 5 से कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 की 6 से करूँगा तो 25 में 6 गए कितने बचे 19/5। तो यहाँ से x के बराबर आ गया 19/5। तो देखिए इस प्रकार हमने दोनों विधियों से एक प्रश्न जो हल कर दिया है। तो ये बात कही गई थी कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो विलोपन विधि आसान है, बहुत जल्दी आसान सवाल हो जाता है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है, तो करना हमको दोनों विधियों से है। इसी प्रकार आप गाइस इसका प्रश्न नंबर 2 कर सकते हो, इसका प्रश्न नंबर 3 भी कर सकते हो, मैं आपको प्रश्न नंबर 4 भी करा रहा हूँ। तो आप यदि आपको उनसे कोई समस्या तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं उनकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो करते हैं, एक प्रश्न नंबर 1 है और उसका चौथा पार्ट, x/2 जमा में 2y/3 बराबर है घटा का 1, तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं। x घटा y/3 बराबर है 3। तो देखिए मैं यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन फर्स्ट की तरह सिंपल जो समीकरण बनाकर दे देता हूँ, उससे आगे आप कर लेना है। यदि आपको कोई समस्या है तो मेरे कमेंट में कर देना है, मैं आपको इसकी भी पूरी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए मैं इसको सिंपल समीकरण बनाकर दिखाता हूँ पहले आपको। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3x जमा में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 y बराबर में इसको घटा 1 रखना, इसके बटे में क्या कर लेना 1, आर पार की करनी है गुना, तो ये हो जाएगा 3x जमा में 4y, 6 एकम 6 घटा का 6। तो अब देखिए ये समीकरण बनकर आ गई है, ये पहले जो क्वेश्चन हैं उनकी तरह ही बिल्कुल है। अब इसी प्रकार इसको हम करेंगे, इसके बटे में क्या कर लेंगे 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3, 1 से क्या बार जाएगा 3 बार, 3 के x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x घटा में 3 1 बार जाएगा, 1 की y से करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर में 3 बटा क्या कर लेंगे 1। अब आर पार की गुना, तो 3x घटा में क्या हो जाएगा y बराबर है 3 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए ये समीकरण बिल्कुल सिंपल आ गई है, इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हो आप, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखिए वही विधि करनी है आपको, विलोपन विधि। मैं विलोपन विधि से आपको हल करके भी दे देता हूँ। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में देखिए यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी से गुणा करने की, केवल हमें जमा घटा करनी है, जमा होगी या घटा होगी, तो ये घटा 6 लिख दिया। इसके नीचे लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2, घटा y बराबर है 9। ये देखिए दोनों के साइन एक जैसे हैं, गुणांक पहले ही बराबर हैं, तो इसलिए हमने किसी से गुणा नहीं की, किसी से गुणा नहीं की है तो यहाँ पर दोनों के साइन एक जैसे होते हैं, तो क्या लिखते हैं घटा करने पर, घटा करेंगे तो ये घटा, ये जमा हो जाएगी, ये घटा, ये खत्म हो जाएगा, जमा घटा 0 बचेगा, 3 में 3 गए 0,
ये भी जमा और ये भी जमा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 y हो जाएगा। घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा 9 और 6 15 हो जाएगा घटा का, तो घटक संख्या ज़्यादा है। y का गुणांक कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 से 3 बार चला जाएगा तो y का मान घटा 3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, घटा 3। अब इस y की वैल्यू मैं यहाँ समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान यहाँ पर रखूँगा तो 3x घटा में y की जगह क्या करूँगा, घटा 3 रखूँगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। बराबर में क्या है 9, तो 3x घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा का 3 बराबर है 9, 3x बराबर है 9, ये इधर जाएगा घटा का हो जाएगा 3x बराबर 9 में 3 कितने बचे 6, x का गुणांक कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, और इससे भाग हो जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो इस प्रकार हमने x और y के मान भी ज्ञात कर लिए। अब दूसरी विधि करनी है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि वो भी पहले सवालों की तरह होगी, वो आपको करनी है। यदि नहीं होती है तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों।